नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। और बात होगी भारत की बात की। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी तूफान का आज पटाक्षेप होगा। डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी हुई है और गुटबाजी दूर कर सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास होगा। हरीश रावत के एक ट्वीट से सड़क पर कांग्रेस की खेमेबाजी आ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ में ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ में ये बैठक होगी। सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, यशपाल आर्य सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हरदा ने ट्वीट कर कई अहम बातें कही थी, जिसके बाद से कांग्रेस की जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो पूरी तरह से सामने आ चुकी है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो अब कांग्रेस पर सवाल भी उठा रही हैं। वो लगातार ये कह रही है कि जब कांग्रेस खुद भी संगठित नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगी। और आज उसी कड़ी में बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, यशपाल आर्य सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला देहरादून से जुड़ चुके हैं लाइव। अंकित, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? हालांकि कांग्रेस की जो कोशिश है वो लगातार शुरू हो चुकी है। अंकित को हम नहीं सुन पा रहे हैं, अंकित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरदा के ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस हिली हुई है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ में बैठक होगी। हरीश रावत के ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भूचाल आया, क्योंकि एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को संगठित करने में एक बड़ा जो है किरदार भी निभाया है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और साथ ही देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, कैसे आखिर कांग्रेस जो है वो इस डैमेज को कंट्रोल करेगी, क्योंकि चुनाव इतने नजदीक और उससे पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता का इस तरह से ट्वीट कर अपना दर्द जताना, अपनी परेशानी को रखना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी पीछे लेकर जा रहा है। देखिए, पिछली जो खास तौर पे बैठक हुई थी, सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि नेता जो है अपनी टिप्पणी मीडिया या बाहर जनता के बीच ना करे, और जिन्हें जो भी परेशानी है वो डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात कर सकते हैं, न सिर्फ एप्लीकेशन दे सकते हैं बल्कि उनसे मिलके भी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हरीश रावत का ट्वीट आया, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया। और दबाव की राजनीति, लोग जो जानकार मानते हैं वो खासतौर पर दबाव की राजनीति मानते हैं कि किस तरह हरीश रावत ने कांग्रेस पे एक दबाव पैदा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि उन्हें दिल्ली में तलब किया गया, दिल्ली में उनकी बैठक होनी है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। और जो चीजें पूछी जाएंगी ये कोई नई नहीं है, क्योंकि हरीश रावत जो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, न सिर्फ पार्टी महासचिव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई है, बल्कि संगठन में पहले भी लगातार काम किया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और ऐसे में लगातार कांग्रेस साथ रहने वाला व्यक्ति, पुराना कांग्रेसी, अगर इस तरह का ट्वीट करता है तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं बीच में दरार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो बैठक होगी, आज जो बातें तय होंगी, तो उसमें क्या उन बातों का जिक्र पहले हरीश रावत ने नहीं किया था? जाहिर तौर पर उन बातों का भी जिक्र हरीश रावत ने किया होगा। लेकिन आज इस ट्वीट के बाद जो बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का भी एक दबाव आला कमान के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी चुनाव है और कांग्रेस के पास हरीश रावत से बड़ा फेस फिलहाल उत्तराखंड में नजर नहीं आता है। बिल्कुल। हमारे साथ अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब तक अगर हम इस बार की बात की जाए तो हरीश रावत को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे के लिए एक भी बार उनका नाम नहीं लिया गया, तो क्या यही वजह है कि हरदा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है?
बिल्कुल गरिमा, ये भी एक वजह है। इसके साथ साथ कई अन्य वजह भी है जिसको लेकर के हरीश रावत पिछले लंबे समय से नाराज चल रहे थे। और जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट एडिटर ने बताया कि कहीं ना कहीं कि इसको राजनीति की भाषा में एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स इस समय कोई नई बात नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं जो हाईकमान है कांग्रेस का, वो भी इस बात को जानता है। अब हरीश रावत की ओर से जो ट्वीट किए गए हैं, आज इसको लेकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक समाधान निकालने की कोशिश होगी कि जो हरीश रावत की नाराजगी है वो फिलहाल अपनी नाराजगी को हटाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। इसके साथ साथ जो चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उसकी भी रणनीति की भूमिका पर आज मंथन होगा गरिमा। तो जिस तरीके से आपने हरीश रावत के बारे में भी बताया कि हरीश रावत का चाहे नाम की बात हो, हरीश रावत चाहते हैं कि उनको इस समय 2022 के इलेक्शन में खुली जो बैटिंग करने का मौका दिया जाए। अब कुछ एक खेमे जो जैसे मसलन प्रीतम सिंह का खेमा है, या फिर जो हम किशोर उपाध्याय का कहें, इसके अलावा जो स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी का खेमा था, तो कुछ एक नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि हरीश रावत को सिंगल बैटिंग करने दी जाए, जबकि हरीश रावत का गुट चाहता है कि उनको ही आगे रख करके कांग्रेस पार्टी चुनाव में। अब हरीश रावत के गुट का तर्क ये है कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, माफ कीजिएगा, उनके फेस के सामने अगर कांग्रेस पार्टी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात से कोई दौराई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आएगी। हम बिल्कुल अंकित अभी आपके पास लौटेंगे। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हो। अमित जी, कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। कभी भी कोई जो अगर उन्होंने जो बाकी के शीर्ष नेता हैं उनको लेकर आगे बढ़े होते तो कांग्रेस की आज वो स्थिति नहीं होती जो आज देश में हम देख पा रहे हैं। क्या ऐसा उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है कि हरदा को कहीं हंसे पर तो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस को उत्तराखंड में काफी मजबूती भी दिलाई है, फिर क्यों आखिर इस तरह की राजनीति कांग्रेस की ओर से की जा रही, क्यों उनको नहीं आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। कांग्रेस जब तक पावर में रही तब तक कोई भी कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो आला कमान या परिवार की जिसकी बात की जाती है, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका या अन्य खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठती थी, क्योंकि कांग्रेस मजबूत थी और कांग्रेस सरकार में थी। और जब पार्टी कमजोर होती है तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिरकार कमियां कहाँ पे, और उन कमियों में जो कांग्रेस की खास तौर पे जो पारिवारिक पार्टी कही जाती है, चाहे सोनिया के बाद राहुल गांधी की अगुवाई की बात करें, तमाम लोग जो है वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते, अंदर अंदर करते बात करते हैं कि राहुल गांधी जो है वो पार्टी को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, प्रियंका को कमान देनी चाहिए, या सोनिया गांधी खुद जैसे अंतरिम अध्यक्ष है तो उस तरह से उन्हें अपनी चीजें जो है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो कई सारी चीजें बाहर जरूर निकल के आती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले पंजाब में हमने देखा पंजाब में किस तरह के डिसीजन हुए, और उसके बाद कांग्रेस न सिर्फ मुख्यमंत्री बदला बल्कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद क्या ऑप्शन कांग्रेस का देखने को मिला था। और ऐसे में अब क्योंकि कांग्रेस जो है सही डिसीजन, मुख्य अगर हरीश रावत बात करें तो हरीश रावत खुश कांग्रेस जो है बीच में ना रह के क्लियर कट डिसीजन ले, जैसे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम कैंडिडेट बनाया गया था और हुड्डा ने बहुत अच्छी हरियाणा में परफॉर्मेंस करी थी, और ऐसे में अगर उत्तराखंड सीएम कैंडिडेट हरीश रावत को बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके इर्द गिर्द न सिर्फ पार्टी चलेगी बल्कि उन्हें फ्रंट फुट पे जो है वो कैसे, यानी अमित जी आज की जो बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरीश रावत के एक ट्वीट के बाद से कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक बुलाई गई है। और अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम ने नए साल पर जारी किया प्रोटोकॉल।